Hello students, how are you all? I hope you all are fine and you have completed your work whatever I have given to you in my previous video. So today we will start with the page number 42 to 45. It is here. Page number 42 to 45. We will start. Okay, it is here. Do it yourself. यानी ये एक्सरसाइज जो है वो आपको अपने आप करनी है या आपको इसका पूरा खुद पढ़ना है, बट आई विल एक्सप्लेन फॉर यू वंस कि इसमें आपको क्या करना है. सो नाउ वी नो दैट व्हाट इज़ रिसाइकलिंग. हम जानते हैं कि रिसाइकलिंग क्या है. सी स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू द 3 थ्योरीज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पुराने मटेरियल्स को रिड्यूस करते हैं, रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं एंड रीयूज़ करते हैं. रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़, है ना. कैसे हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जो हमारे घर में पुरानी पड़ी रहती हैं. कैन यू रिसाइकिल समथिंग फ्रॉम वेस्ट. क्या आप वेस्ट से, पुरानी चीज़ों से कोई चीज़ रिसाइकिल कर सकते हैं. थिंक ऑफ CD एंड DVDs एट होम विच आर ओल्ड एंड नो लॉन्गर इन यूज़. उन चीज़ों के बारे में सोचिए, उन CDs और DVDs के बारे में सोचिए जो आपके घर में पड़ी रहती हैं और बहुत समय से वो यूज़ में नहीं आई हैं और वो पुरानी हो गई हैं. Here is a simple craft which will be help you to recycle old CD and DVDs you will need. यहाँ पर आपको कुछ सिंपल क्राफ्ट सिखाया गया है जिससे आप पुराने ओल्ड CDs को जो है कुछ आवश्यक चीज़ें बना सकते हैं उनसे. जैसे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा. हमें ये बनाना है, हमारा वॉल हैंगिंग बनाना है या पेन होल्डर बनाना है. ठीक है. ओल्ड CD and DVDs, फेल्ट पेपर, येलो, रेड, वाइट, ब्लैक, वॉट एवर यू लाइक, इट्स अपॉन योर चॉइस. स्मॉल पीस ऑफ थ्रेड, एक धागे का छोटा सा टुकड़ा लेंगे यहाँ इसे हैंग करने के लिए. सीजर्स, ग्लू, ये सारी चीज़ें हम लेकर अपना क्राफ्ट कोई भी बना सकते हैं. इसकी जगह हम फोटो फ्रेम भी बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपको तो आती हैं ये सारी चीज़ें, स्कूल में आप सीखते हैं. नीचे देखेंगे हम अपना. इसके बाद हाउ टू मेक इट. यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ हाउ टू मेक इट. प्लेस CD ऑन द कलर्ड फेल्ट पेपर. अपनी CD को जो है कलर्ड फेल्ट पेपर पर रखेंगे एंड ड्रॉ ए हाफ सर्किल, और उसके ऊपर हाफ सर्किल ड्रॉ कर लेंगे एज शोन इन द पिक्चर. उसके बाद नाउ कट द हाफ सर्किल. उसके बाद हाफ सर्किल को कट करेंगे एंड स्टिक विद द ग्लू, और उसे ग्लू से चिपका लेंगे एट द एंड ऑफ द CD सी इन द पिक्चर सी. ओके, पिक्चर्स दी गई हैं आपको जस्ट फॉर योर हेल्प. कट 2 लार्ज वाइट फेल्ट पेपर सर्किल फॉर द आइज. यहाँ पर हमें जी में जैसे दिख रहा है 2 आइज को बनाना है एक फेल्ट पेपर पर, एंड स्मॉल ब्लैक सर्किल फॉर द आई बोल्स. मेक द आइज शोन इन द पिक्चर सी द पिक्चर D. इसके बाद आएंगे 4th पर. स्टिक द आइज एज शोन पिक्चर इन द A. जैसे A में दिया हुआ है आपको, ऐसे हमें अपनी पिक्चर्स को स्टिक करना है जैसे ये दिया हुआ है. ओके, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे. नाउ फोर्थ तो हो गया हमारा. 5th वन, कट द स्मॉल सर्किल फ्रॉम द रेड फेल्ट पेपर एंड स्टिक ऑन द येलो फेल्ट पेपर. छोटे छोटे हमने यहाँ पे रेड पेपर कट कर लिए हैं इसको डेकोरेट करने के लिए और इस पर पेस्ट कर दिया. नाउ अटैच द थ्रेड ऑन द टॉप ऑफ द हैंगिंग टू सी द पिक्चर E. यहाँ पर E देखेंगे, E पिक्चर ये है. यहाँ पे हमने इसको हैंग करने के लिए थ्रेड को टांग दिया है, यहाँ पर चिपका दिया है. इसकी जगह आप रिबन या कोई भी जूट का जो है रोप यूज़ कर सकते हैं इसमें चिपकाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए. योर पेन एंड ब्रश होल्डर इज़ रेडी. थिंक ऑफ अदर वेज विच यू कैन रिसाइकिल ओल्ड एंड CD. इसकी जगह आप और भी चीज़ें सोच सकते हैं जिससे आप अपनी ओल्ड CD और DVDs को यूज़ कर सकते हैं. इससे आप फोटो फ्रेम बना सकते हैं, वॉल हैंगिंग बना सकते हैं. कोई भी चीज़ आपको ईजिली नेट पर भी मिल जाएगी देखने के लिए कि कैसे बनाएंगे, और आप इसको बना भी सकते हैं आराम से. ओके, सो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं अपने. दिस वन, बर्थडे स्पेशल. देखिए ये इसके बारे में जानेंगे, बर्थडे स्पेशल के बारे में. व्हाट टू सरप्राइज योर फ्रेंड ऑन हिज और हर बर्थडे बट विदाउट आस्किंग हिम और हर बर्थडे डायरेक्टली. हम अपने फ्रेंड को कैसे सरप्राइज़ कर सकते हैं कि अपने बर्थडे, उसकी बर्थडे की डेट हम उससे बिना पूछे ही उसे बता दें. उसका मैथमेटिकली हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, या आप पढ़ेंगे एक बार. आस्क योर फ्रेंड टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन. अपने फ्रेंड को ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बताएंगे. टेक नंबर 7 एंड मल्टीप्लाई बाय द डे ऑफ योर बर्थ. यहाँ पर इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे. ये एक फन एक्टिविटी एक तरीके से, ये पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए एक बार.
एज ओल्ड ट्रिक, ये आपको बेसिकली ये जो है ये आपको यूज़ करना है। ये तो एक बहुत जो है टिपिकल सा दे रखा है, इसको आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं। ये देखेंगे, हियर इज़ हाउ टू फाइंड समवंस एज विदाउट आस्किंग और हिम डायरेक्टली। यहाँ पर हम किसी से भी किसी की बर्थडे डेट का पता लगा सकते हैं उससे बिना कोई उसकी बर्थडे डेट जाने। आस्क योर फ्रेंड टू राइट हिज हर एज ऑन वन पीस ऑफ पेपर एंड कीप इट एज अ सीक्रेट। अपने फ्रेंड से उसकी बर्थडे डेट उसकी एज लिखने के लिए बोलिए एक पेपर पर, उसको सीक्रेट करके रख दीजिए। देन आस्क हिम और हर टू मल्टीप्लाई बाय 3, उसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलिए जो सीक्रेटली हमने उसमें रखा है। एंड देन ऐड टू 12, उसमें 12 ऐड कर दीजिए। देन डिवाइड टू 3 एंड ऐड टू 93। ये आपको करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड टू टेल द नंबर, अपने फ्रेंड से पूछे कि वो नंबर क्या है। ड्रॉप द फर्स्ट डिजिट, उसकी पहली डिजिट जो है वो छोड़ देंगे। ऐड 3 द रिमेनिंग नंबर, और जो दूसरा नंबर बचेगा उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। तो नाउ यू विल गेट द हिज और हर एज, उससे आपकी उसकी एज पता चल जाएगी। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, यू कैन डू एट होम। ओके, नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट पेज। इट इज़ हियर इंडियाज फर्स्ट। Read the clues and write the correct letter in each box. See the pictures for more help. यहाँ पर हमको पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें हमें जो है उनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए आंसर मैं बता रही हूँ और आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखना है। ओके, क्लू लिखना है आपको। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट्स एफ डॉक्टर Rajendra Prasad. Okay. Now to first women president of India. It's A. Pratibha Patil. Now third, first prime minister of India. It's H. Jawaharlal Nehru. Now fourth one, first woman prime minister of India. It's B. Indira Gandhi. Now fifth one, first Indian to win the Nobel Prize. It's E. Rabindranath Tagore. Okay, now we'll move to the next one. I hope यहाँ तक आपने सबने कर लिया है। Now we'll come to the sixth part. Sixth one, first Indian pilot. First Indian pilots. It's C. JRD Tata. Now first Indian in space, it's G. Rakesh Sharma. Now 8, first sportsman to receive the Bharat Ratna, it's Sachin Tendulkar. It's D. Okay, Sachin Tendulkar. So you have to take the help from this clue box. Okay, now I will move to the next page. वर्ड्स लैंग्वेजेस, यानी जो पूरी एक तो हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं है ना, और एक जो होता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो भाषाएं लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो रीड द क्लूज बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट लैंग्वेजेस। फर्स्ट, चैंग लिव्स इन चाइना, ही स्पीक्स चाइनीज़ और मैंडेरिन। ओके, यानी चैंग जो है वो चाइना में रहता है और वो चाइनीज़ और मैंडेरिन बोलता है। Amy lives in France and she speaks French. Apollo lives in Greece. He speaks Greek. Sam lives in USA. He speaks English. Victor lives in Denmark. He speaks Danish. Okay, Denmark का क्या है लैंग्वेज? Danish. Now Saraswati lives in India. शी स्पीक्स हिंदी। सरस्वती जो है वो इंडिया में रहती है और वो हिंदी बोलती है। नाउ रोबर्टो लिव्स इन इटली, ही स्पीक्स इटालियन। 8, बोरिस लिव्स इन जर्मनी, ही स्पीक्स जर्मन। नाउ 9th, अब्बास लिव्स इन पाकिस्तान, ही स्पीक्स उर्दू। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, यहाँ तक हो गया था। नाउ 10th, Sabrina lives in Spain. She speaks Spanish. Aiko lives in Japan. She speaks Japanese.
Akim lives in Egypt. He speaks Arabic. Okay, students. So till here your exercises have completed. So you have to complete this work and you will get it checked when you will be called from the school side. Okay, students. So you have to keep learning all the exercises. Okay, students. So in my next video I will give the other exercises. Till then you complete your work and keep learning. Thank you.